जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, एक दिन आज हम कल आपका क्लास नहीं डाले थे, समझे। उसके बाद परसों भी हम आपका एक ही क्लास डाल के छोड़ दिए थे। देखिए, कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है और वो प्रॉब्लम कुछ पर्सनल भी है और कुछ और भी है, यूट्यूब से भी संबंधित। देखिए क्या हुआ है कि यूट्यूब का हमारा चैनल सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके साथ हो ये गया है कि एक होता है एडसेंस पिन, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, कुछ आदमी नहीं भी जानते होंगे। एडसेंस पिन जब हम अप्लाई किए थे तो एड्रेस में कि क्या में प्रॉब्लम था, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है। जो पैसा बना हुआ था उसमें वो भी कहाँ चला गया से पता नहीं चल रहा है, समझे। तो उसी को लेकर थोड़ा टेंशन है। उसके बाद फैमिली टेंशन भी कुछ ज़्यादा था, इधर उधर जाना आना पड़ा। उसके बाद फैमिली में मम्मी थोड़ा बीमार है, इस वजह से हम आपका वीडियो नहीं डाले थे, तो उनका इलाज में लगे हुए थे। अभी भी वो ठीक नहीं हुए, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स करा देंगे। थोड़ा यूट्यूब भी प्रॉब्लम में आ गया था और मेरा भी मतलब कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना था और फैमिली प्रॉब्लम था, इस वजह से आपका क्लास नहीं जा पाया था। तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आपका क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं, समझे। तो चलिए देर न करते हम क्लास का शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे। तो चलिए देर न करते हम इसका शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपको कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा हुआ भी है, प्रीवियस ईयर को आप जाके देखिए, वहाँ से आप देखिएगा तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब आप पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं कि बिहार दरोगा करंट अफेयर्स स्पेशल है आपका। ऐसे ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आना तय है, लेकिन बिहार दरोगा में एकदम आता है, इस वजह से हम आपको इसको पढ़ाते हैं। देखिए, ये जो है आज का टॉपिक वो है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। मतलब भारत सरकार के जितने भी राज्य हैं वो स्वच्छता में, शिक्षा में, उसके बाद देखिएगा तो बहुत सारा मतलब ऊर्जा सूचकांक में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, निर्यात आयात में, इन सब में किस राज्य का क्या स्थान है, इससे आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सभी का कवर कर दिए हैं, फालतू का एक भी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, समझे। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहला है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। और ये जो आपका रिपोर्ट था, ये 7वां संस्करण था इसका, समझे। तो ये संस्करण अगर याद आप नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जारी करता है आपका, वो करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो ये आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है और आवश्यक है कि स्वच्छता रिपोर्ट आपका कौन जारी करता है, तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय, समझे। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो प्रथम राज्य के स्थान पर है वो है इंदौर। इंदौर शहर है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसका दूसरा आपका एमपी है, सूरत है, ये आपका ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और उसके बाद आपका मुंबई है जो महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो प्रथम स्थान है वो इंदौर का है, तो इंदौर को आपको कभी भूलना नहीं है, समझे। और ये कई एग्जाम में अभी तक आ भी गया है और दरोगा में आने वाला भी है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? इंदौर। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखते हैं इसमें, क्या करिएगा याद, इसमें आवास बनाओ। इसमें आपको अगर घर बनाना है तो आप कहिएगा इसमें आवास बनाओ। इसमें किस में बनाओ? इसमें। तो इसमें आवास बनाओ। तो देखिए, ई से क्या हो जाएगा? इंदौर। सौ से क्या हो जाएगा? सूरत। मौ से क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। तो इसमें क्या बनाओ? आवास बनाओ। तो आवास शहर में ना बनाइएगा, गाँव में तो ऑलरेडी आपका घर होगा ही। तो शहरी एवं आवास मंत्रालय। आशा करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 2022 का डाटा है। देखिए, कभी कभी किसी चीज़ में लेट हो जाता है सरकार को जारी करने में या डाटा में, तो वो 1 साल पहले का, 2 साल पहले का रहता है, लेकिन वो क्रम का ही रहता है। ऐसा नहीं कि अगर 2021 का डाटा है एक मतलब 2022 और 23 भी पब्लिश हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको लेटेस्ट ही रहता है, समझे नहीं समझे। देखिए, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं 2022 का, तो ये जो जारी किया आपका, ये जारी किया है बेंगलुरु पब्लिक अफेयर इंडेक्स। कौन जारी किया आपका? बेंगलुरु पब्लिक अफेयर इंडेक्स। इसमें बड़े राज्य को जो स्थान मिला है, बड़े राज्य में आपका कौन इसमें प्रथम नंबर पर है? तो वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। और छोटा राज्य के स्तर में बात करते हैं तो वो है केरल। और ये 15वां राज्य है, इसमें बिहार है। एक बात आप समझिए, अगर कोई आपसे राज्य संबंधित जारीकर्ता सूचकांक पूछा गया है, ऑप्शन में नीति आयोग है, तो आप 70% नीति आयोग को सही मान के चल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो नीति आयोग मार दीजिए, चांस होने का सही रहेगा, गलत भी हो सकता है। अगर आपको याद नहीं है तब आपको याद है कि इसका आंसर ये नीति आयोग नहीं हो कि ये वाला होगा, तब आप मार रहे हैं, तब तो गलत कर रहे हैं,
है कि नहीं। तो आप नीति आयोग मारिए अगर आपको याद नहीं है तो, और उसके बाद अगर सबसे नीचे वाला राज्य का स्थान पूछता है तो आंख मूंद का बिहार मार दीजिए, 90% सही होने का आपका चांस है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बड़ा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे केरल, और छोटा राज्य में आपका प्रथम स्थान पर कौन है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, तो सॉरी हरियाणा, उसके बाद केरल, और अंतिम कौन है आपका बिहार, 15वां राज्य। अब देखिए आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी मतलब देखिए आप समझिए, मतलब पूरे दुनिया में जो हवा, कहाँ का हवा कितना मतलब स्वच्छ है, कितना प्रदूषित है, उस रैंकिंग में अगर हम बात कीजिएगा तो देखिए वर्ल्ड एयर में 4 है आपका, मतलब ये प्रथम नंबर पर, समझे। उसके बाद आपका कौन है इराक, उसके बाद है भारत का स्थान 8वां नंबर पर। कितवें नंबर पर भारत का स्थान? 8वें नंबर पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, समझे। तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत का स्थान क्या है? 8वां। ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसको याद रखिएगा आप, चाबी। क्या याद रखिएगा आप? चाबी। क्या रखिएगा? चाबी। जनाइते चाबी से खोलिएगा ताला, तो उनमें से हवा निकलेगा, ताला में से क्या निकलेगा? हवा। तो आप याद रखिएगा चाबी। एयर क्वालिटी क्या है आपका? चाबी। च से क्या हो गया? चार्ट, भ से क्या हो जाएगा? भारत, चाबी। तो भारत को आप 8 नंबर पर याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर पर याद रखिएगा, समझे। अब आगे हम आ जाते हैं किसका, तो देखिए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पर। इसको जो जारी करता है आपका, ये नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो ये भी आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है कि मतलब ऊर्जा और जल, मतलब राज्य ऊर्जा और जलवायु कौन जारी करता है? तो ये करता है नीति आयोग। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको याद रखना ही रखना है। इसमें अगर हम बात करते हैं बड़े राज्य का, तो इसमें गुजरात प्रथम है, और उसके बाद छोटा राज्य में आपका कौन है? गोवा है दूसरे नंबर पर, और उसका कौन है आपका? तीसरे नंबर पर बिहार। तो इसको आप क्या याद रखिएगा? तो इसको याद रखिएगा, देखिए इसको याद रखिए आप, गंगा बिहार। क्या याद रखिएगा? गंगा बिहार याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? गंगा बिहार। तो गौ से आपका क्या हो गया? गुजरात, आगा से क्या हो गया? गोवा, बिहार से आपका क्या हो गया? 15वां स्थान पर बिहार। तो गंगा बिहार अगर याद रखिएगा ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, तो आपको याद रहेगा। ऐसे हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये सब ट्रिक पे याद नहीं रखिए, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। हर चीज़ अगर ट्रिक पे हो जाता तो इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं रहता, है कि नहीं। हाँ, ट्रिक पे है, जो आपको याद नहीं होता उसको ट्रिक पे बनाने में सही रहता है। एक ही चीज़ में जहाँ 5-7 एक लाइन से है, उसको ट्रिक बनाने में सही रहता है, क्योंकि आपको याद नहीं होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन ये सब तो 1-2 है, तो आपको याद रखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझिए। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 की बात करते हैं, तो ये आपका कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका नीति आयोग। इसमें आपका जो प्रथम स्थान है वो बड़ा में है केरल, और छोटा में कौन है आपका? त्रिपुरा। अंतिम कौन हो गया आपका? बिहार। तो याद रखिएगा आपका केरल, त्रिपुरा और बिहार। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक परिवर्तन सूचकांक है। क्या है आपका? लॉजिस्टिक परिवर्तन सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, सॉरी परिवर्तन है, प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक परिवर्तन सूचकांक का। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका प्रथम स्थान है वो है गुजरात का। किसका है? गुजरात का। और उसके बाद देखिए गुजरात के बाद आपका कौन है? हरियाणा। और तीसरे नंबर पर है आपका पंजाब। कौन है? पंजाब। और अंतिम नंबर पर कौन है आपका? बिहार। कौन है? बिहार। तो हम बोले ना आपको, जब भी कुछ पूछे पता नहीं हो तो बिहार मार दीजिए, अंतिम वाला में सही हो जाएगा, समझे। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में आपका प्रथम नंबर पर कौन है? गुजरात। दूसरे नंबर पर हरियाणा। तीसरे नंबर पर कौन है? पंजाब। तो आपको गुजरात प्रथम नंबर पर याद रखना है, समझे। क्या याद रखना है? गुजरात प्रथम नंबर पर, समझे। और अंतिम नंबर पर कौन हो गया आपका? बिहार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो सही लग रहा होगा और अच्छा भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको क्लास हमारा सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मतलब प्रश्न आते हैं दरोगा के एग्जाम में, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हमारा चैनल तो देख रहे हैं कि डीमोनेटाइज हो ही गया है, और देखिए आगे क्या होता है, समझे। आप लोगों में से अगर कोई आदमी टेक्निकल से जुड़े होइएगा, आपको टेक्निकल का कुछ नॉलेज होगा यूट्यूब का, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सके कहीं आप हमारा समस्या को सोल्व कर दे, है कि नहीं। तो आपको जानकारी होगा तो ज़रूर दोस्त हमारा हेल्प कीजिएगा, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं सुशासन सूचकांक का। तो सुशासन सूचकांक की बात करते हैं तो देखिए सुशासन सूचकांक जो 2021 का ये जारी किया गया है, और इसमें जो जारी करता है ये गृह मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। तो आप याद रखिएगा सुशासन मतलब ये कौन जारी करता है? तो गृह मंत्रालय जारी करता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रथम राज्य इसमें कौन है? गुजरात। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? गुजरात। एक चीज़ आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं, जिसका गुजरात है ना, उसको एक जगह सोच के याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, हम आपको लास्ट में इसका ट्रिक बता देंगे, समझे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं सतत विकास सूचकांक का,
तो सतत विकास सूचकांक आपका जारी करता है नीति आयोग। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये दरोगा के एग्जाम में लगभग आया हुआ है कि सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आपका केरल है और 28वां स्थान पर आपका कौन है, बिहार है। तो देखिए सतत विकास रिपोर्ट में आपका प्रथम पर कौन है, केरल, और अंतिम पर कौन है, आपका बिहार है। इसको आप याद कर सकते हैं, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करते हैं तो ये भी आपका कौन जारी करता है, तो नीति आयोग ही जारी करता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि गरीबी सूचकांक को भी आपका कौन जारी करता है, तो केरल ही जारी करता है, मतलब नीति आयोग ही जारी करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो है बिहार में और सबसे कम कहाँ है, आपका केरल में। तो देखो आपका दो चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, सतत वाला मिल गया और बहुआयामी गरीबी वाला मिल गया। तो सतत वाला हो या गरीबी वाला हो, ये दोनों में केरल और बिहार है। ऐसे आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। सतत विकास में प्रथम नंबर कौन है, मतलब ये है केरल है। गरीब सबसे कम कहाँ है, तो केरल में है, समझे। सतत विकास में सबसे नीचे कौन है, तो बिहार है। और गरीबी में सबसे नीचे कौन है, बिहार है। तो दोनों को सतत विकास और गरीबी को एक साथ करके आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें कौन है, आपका नीति आयोग है। तो इस तरह से रिलेशन करके आप याद रख सकते हैं, समझे। अब चलिए हमारे आगे आते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा गरीब आपका बिहार हो गया। आगे हम बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। देखिए ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है समझिए, मतलब कानून के संबंध में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अच्छा है, समझे। यही हो गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं सर, तो देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये आपका जो राज्य है वो है टाटा ट्रस्ट। कौन है आपका, मतलब इसको जो जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी करता है वो करता है टाटा ट्रस्ट। तो ये भी आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, ये आपको याद रखना है। कौन जारी करता है, आपका टाटा ट्रस्ट जारी करता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को। और इसमें प्रथम राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक है और अंतिम की बात करते हैं तो कौन है, आपका बिहार है। तो बिहार सब जगह आपको अंतिम मिलेगा, डाउट की कोई बात नहीं है। देखिए बेशक हम बिहार में रहते हैं, हमारा बिहार बहुत महान है, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से, कुछ लोगों की वजह से ये बिहार का हर हमेशा रैंक नीचे आता है, समझे। तो इसमें दोष सबका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के नेताओं का ही है, हर लोगों का है। यहाँ देखिएगा तो बहुत सा, लेकिन तब भी हमारा बिहार महान है कि नहीं। जो है हम यहाँ का धरती पे रहते हैं, हमें सम्मान करना चाहिए इसका। लेकिन जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है अन्य राज्य में, वो कहने से नहीं ना चूकिएगा, है कि नहीं है। लेकिन हम लोग इसका मिट्टी खाते हैं, तो बिहार हमारे लिए सबसे बेटर है बाकी 27 राज्य से, है कि नहीं। चलिए तो हम जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम पे आपका कौन, कर्नाटक, और अंतिम पे कौन है, आपका बिहार। समझ में आपको आ गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। देखिए ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसमें देखिएगा जो प्रथम यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो स्थान मिला है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। किसको मिला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो आपका ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपसे कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कहाँ है, तो ये आपका ब्रिटेन में है। कहाँ है, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें बड़े बड़े लोगों का सपना रहता है पढ़ने का, है कि नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गया, इस सब में आपका पढ़ने का बहुत बड़े बड़े लोगों के बेटे का सपना रहता है कि काश हम इसमें पढ़ते, है कि नहीं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। और देखिए एकमात्र भारत का राज्य है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हुआ है, जिसका नाम है IISc बेंगलुरु। क्या है नाम है आपका, IISc बेंगलुरु। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम आपसे आगे बात करते हैं कि इसमें आपका कौन सा ट्रिक से याद हो जाएगा, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप इसमें ज़्यादा ट्रिक तो नहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अलग अलग है कि नहीं। लेकिन तब भी हम कुछ कोशिश करते हैं। देखिए आप सबसे पहला बात ये है कि अगर हम बात करें यहाँ का, देखिए ये स्वास्थ्य रिपोर्ट है। तो स्वास्थ्य रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप याद, इसको हम क्या बताए थे कि इसमें क्या करना है, इसमें मतलब इसमें घर बनाओ। क्या बताया था हम आपको, इसमें आवास बनाओ। तो शहर में ना, आपका गांव में तो ऑलरेडी होगा आवास, तब आप नौकरी पा लीजिएगा। जब जॉब हो जाएगा, अच्छा खासा आप इनकम होने लगेगा, चाहे आप किसी काम को कीजिएगा, अच्छा खासा इनकम होगा, तो आप कहिएगा ना शहर में घर बनाओ। तो इसमें, इस शहर में घर बनाओ, तो इसमें क्या रखिएगा, इसमें घर बनाओ। तो इस में, तो इसमें से आप देखिए इस में, तो इसमें क्या हम बात करते हैं, इससे क्या हो जाएगा इंदौर, सू से क्या हो जाएगा सूरत, और म से क्या हो जाएगा आपका मुंबई। तो इसमें याद हो गया। इसमें आपका क्या, तो ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट किया हो गया। उसके बाद देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें बेंगलुरु है। उसके बाद देखिए
बेंगलुरु पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी करता है, इसमें आपका हरियाणा और केरल है, समझे क्या है, हरियाणा और केरल। तो इसका याद रखिएगा आप कैसे, इसका याद रखिएगा आप, पहल याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, पहल। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स हो गया प से, ह से क्या हो गया आपका हरियाणा, अब पहल के याद रखिएगा, पहल के, समझे। तो पहल के से आपका क्या हो जाएगा केरल, लॉ से कुछ नहीं है आपका, ऐसे इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, है कि ना, ऐसे में कचरा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, एओ का हम बता देते हैं आपका, जिसमें आपका केरल प्रथम नंबर पर है, उसका देखिए केरल की बात करते हैं तो थोड़ा डायरेक्ट आप याद रखिएगा साबस, क्या याद रखिएगा, साबस। साबस से अगर याद रखिएगा तो आपका काम चलेगा, समझे। केरल की देखिए सात से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए आप, सात से देखिए स्वास्थ्य सूचकांक हुआ आपका, यहाँ से देखिए स्वास्थ्य सूचकांक में कौन है आपका, प्रथम नंबर केरल है कि नहीं, 100 हो गया। एक और 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए सतत विकास आपका हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ प्रथम नंबर कौन है आपका केरल। और उसका देखिए एक 100 हो गया और 100 हो गया। और ब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुआयामी हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ बहुआयामी भी कौन है आपका गरीबी में, देखिए यहाँ सबसे प्रथम नंबर कौन है आपका, मतलब यहाँ हो गया कौन आपका सबसे कम गरीब कहाँ पे है, केरल में। तो साबस से आप तीनों को याद रख सकते हैं, सतत विकास को, ब से बहुआयामी को, और 100 से एक स्वास्थ्य है आपका, कि इससे अलग है थोड़ा, तो इसको याद रख सकते हैं कि आप साबस से क्या हो जाएगा केरल। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखो आप एक और याद रख सकते हैं, सच में ऊर्जा लगाने से, देखिए सच, देखिए आप कभी कभी देखिएगा कि किसी को देखिएगा लिपस्टिक लगा ले तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगा, ऐसा देखिए हमारा गलत बताने का थॉट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये आपको याद दिलाने के लिए हमेशा बता देते हैं। किसी को देखिएगा भौर चिट्ठा लिपस्टिक लगा लेगा, है कि नहीं, तो उसको देखिए ऊर्जा क्या आएगा, ऊर्जा डाउन हो जाएगा। लेकिन आप किसी को देखिएगा बहुत ही खूबसूरत है और लिपस्टिक भी लगा एकदम कम है, वो तो लिप लो जाता है, लिपस्टिक से भी कम पतला आता है कि नहीं, वो लगता है मुँह पर हमें पानी मार ले है, तो उसको लिपलोज बोलते हैं। लेकिन आप याद रखिए कोई लिपस्टिक रहेगा लगा ले तो उसको देख के आपको ऊर्जा आ जाता है कि नहीं। तो देखो आप कैसे, अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक पढ़ाने का ट्रिक हम आपको दिए हैं, गलत नहीं सोचिएगा कि सर ये आप कैसे बोलते हैं, सर हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं, जिससे कि आपको याद रहे। तो लिपस्टिक लगा ले देखिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको ऊर्जा आ जाएगा। तो देखो आप कैसे, और सच में ऊर्जा आता है कि नहीं, सच में ऊर्जा आता है। जब भी लिपस्टिक लगा ले देखते हैं तो सच में क्या आता है, ऊर्जा आता है। इस जो हम कोड दिए हैं आप, लिपस्टिक लगाने के बाद सच में ऊर्जा आता है, इस सब में प्रथम नंबर पर गुजरात है। देखिए आप कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं सच में, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा देखिए यहाँ राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम नंबर पर। तो देखिए हम इसका ट्रिक हम आपको पूरा ऐसे अभी देंगे कि पूरा याद हो जाएगा। ऊर्जा मतलब आपको क्या बताया, सच में क्या आ जाता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा में देखिए प्रथम नंबर पर गुजरात है। उसके बाद देखिए लॉजिस्टिक, मतलब लिपस्टिक लगा ले देखते हैं तो क्या आता है आपका ऊर्जा, तो लॉजिस्टिक में क्या हो गया, प्रथम नंबर गुजरात। और उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, उसके बाद हम आपका एक और बात किए थे, देखिए मतलब देखिए उसके बाद कोई घर ही से ना निकलेगा तो आपको ऊर्जा मतलब उसको दे के आएगा, तो ये गृह मंत्रालय। तो इन तीनों में आपका देखिएगा तो प्रथम नंबर आपका कौन है, गुजरात है कि नहीं, प्रथम नंबर आपका गुजरात है, बाकी किसी में आपका गुजरात अब नहीं है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए सब में गुजरात है, तो आप किसी को लिपस्टिक देगा देखिएगा घर से निकलेगा, मतलब गृह से निकलेगा तो आपके अंदर क्या आता है, ऊर्जा। और जब निकलता है तो आपके बगल से गुजरता है तब ना आपको ऊर्जा आता है कि नहीं, तो बगल से गुजरने के बाद ऊर्जा आ जाता है, तो गुजरने से क्या हो गया, गुजरात। तो आशा करते हैं आपको ये गुजरात प्रथम नंबर पर और केरल प्रथम नंबर पर सब याद हो गया होगा। और ये गुजरात और केरल में आपका कन्फ्यूजन था, तो अब तो आपका तो कन्फ्यूजन ही दूर हो गया, है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी आप डायरेक्ट याद रखिए, समझे। और जो हम ट्रिक दिए अगर याद रखते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी रखिएगा तब भी कोई दूर की मतलब कोई बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक बार और ले लीजिए। उसके बाद देखिए, तो आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए ये जो आपका है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका कहिएगा तो हम PDF डाल देंगे। और मिलेंगे हम आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।